सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए फरवरी के अंत भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, फरवरी का अंतिम जो समय है ना, वैसे है तो 8 ही दिन का। यदि हम बात करें 28 तारीख को फरवरी खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार ग्रहों का योगायोग जो है फरवरी में बड़ा विचित्र बन रहा है। अंत में शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध उदय हो जाएंगे और राशि परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बड़ी कमजोर हो जाएंगे। इसके साथ साथ यदि फागुन का महीना देखें तो पूरे भारतीय कैलेंडर के अनुसार से अंतिम महीना माना जाता है, बड़ा आनंद का महीना माना जाता है। और इसमें देखिए, होली का महापर्व, शिवरात्रि महापर्व आध्यात्मिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। शिव की और कृष्ण की सुंदर आराधना कर कर, भगवान विष्णु की सुंदर आराधना कर कर आप अपने कैसे भी कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण समय को आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, ग्रहों का योगायोग समझा रहे हैं। देखिए, मीन राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये जो समय है हर वर्ग के लिए बड़ा विशेष है। बच्चों के लिए तो बहुत विशेष है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में आपकी ग्रहों की युति देखें। 12वें भाव में यदि हम देखें, शनि महाराज विद्यमान है अस्त होकर। चलिए, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि शनि महाराज जुर्माने वाले भाव में अस्त हो गए, लेकिन क्या है, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ रही है। उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा इन दिनों लोग आपसे करने भी वाले हैं और आप भी समय से करने वाले हैं। लेकिन देखिए, धोखा होने के योग भी इस राशि के अनुसार से बन रहे हैं। और साथ साथ राहु महाराज आपके लग्न में इन दिनों जो विद्यमान रहेंगे, शुक्र और बुध के साथ साथ ये भी आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए खासतौर माता पिता को ध्यान रखना चाहिए जिनकी मीन राशि है। ऐसे में क्या हो सकता है, कुछ और प्रकार की भूखें जाग सकती हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे कहीं ना कहीं थॉट ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, बदल ना जाए, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के रास्ते बहुत बना सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क साधने के योग बना सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग आपकी दोस्ती करने के लिए लाहित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा योग है। यदि आप अपने वर्ग को बड़ा कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। और यदि कई बार व्यक्ति एरोगेंट भी हो जाता है इसमें, ऐसे में ग्रह चल रहे हैं कि आप बहुत बहुत एरोगेंट हो जाएंगे और ऐसे में लोगों की समझेंगे भी नहीं आप कि भैया कोई समझाने की कोशिश करा नहीं, और कोई समझाएगा तो एकदम क्रोध का पारा आपका 8वें आसमान में पहुंच जाएगा। ऐसा भी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो शांत होकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छे से इसका लाभ ले सकते हैं। जो लोग शेयर इत्यादि में काम करते हैं, किसी भी तरह का दाव लगाने वाला काम करते हैं, कुछ ऐसे धंधे में है कि जिसमें बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर एकदम रिस्क वाला पीरियड बहुत जो होता है, तो उनके लिए तो बहुत सावधानी भरा पीरियड है। किसी चीज़ में भी रिस्क बहुत ज़्यादा मत लेना। शनि अस्त होने के कारण से लाभ की जगह नुकसान करा सकते हैं, तो इसको अच्छे समझते हुए कार्य कर लें। क्या ग्रहों का योग है। 24 तारीख यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, विजया एकादशी का योग है। विजय प्राप्ति के लिए भगवान ने भी इस दिन महामुनि के कहने पर सुंदर रूप से भगवान की सुंदर आराधना करके व्रत कर कर विजय के लिए संकल्प करके सही दिशा प्राप्त करने का योग बनाया था। यदि आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, कोई विजय नहीं मिल रही है, कहीं जगह लगातार कार्य करने के बाद भी लगातार कहीं ना कहीं शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, मन में विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो अवश्य भगवान विष्णु का सुंदर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, व्रत करें और देखिए कुछ ना कुछ रास्ता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कर्म के अनुसार से लाभ देता दिखाई दे रहा है। कर्म से मत भागना। ग्रह दिखा रहा है कि यदि 4 कदम चलोगे तो 4 लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे और 10 कदम चलोगे तो उतना ही लाभ प्राप्त होगा और कहीं नहीं चलोगे तो नहीं लाभ प्राप्त होगा। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो समझकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन मंगल महाराज जो हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से वक्र चल रहे थे, चतुर्थ भाव में उपस्थित हैं और वो होने जा रहे हैं मार्गी।
ये आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने का योग बनाएंगे। शनि के अस्त हो गए हैं, मंगल आ गए हैं ताकत में, तो आपके लिए ग्रहों का कई मामलों में रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। 24 तारीख सोमवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय जो योग बन रहा है वो आपके लिए लाभ के रास्ते में, लाभ भाव में चंद्रमा गए हुए हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को आपको उपयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति से दृष्टि पूर्ण चंद्रमा पर पड़ रही है, गज की स्थिति बन रही है, लाभ की स्थिति बन रही है, राजयोग बनकर निर्माण है, मंगल भी बना रहा है वहाँ पर खासतौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति, और साथ साथ सही दिशा में, हिम्मत सही दिशा में आ रही है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, कई बार ना बड़बोला बन जाता है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वो स्थिति नहीं, कर लो, सोचो मत, सही दिशा में कार्य करोगे तो बहुत अच्छा योग बन सकता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग है, इसको समझ के कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बना है और यह परिवर्तन का योग आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के लाभ उत्पन्न करने के योग दे रहा है। भौम प्रदोष का योग, यदि जीवन में ऋण परेशान कर रहे हो तो कहा जाता है कि इस दिन ऋण मुक्ति स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन बुद्ध महाराज भी उदय होने जा रहे हैं। ये एक विचित्र ग्रह बन रहा है, विशेष योग बन रहा है आपके लिए। ये 2-3 दिन खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बने बनाए काम में जब लाभ का रास्ता खुल रहा होता है तो कई बार आखिरी मोमेंट में चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको ग्रहों को योग पता चल गया है, चीज़ें आपके लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते, तो जागिए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, हो सकता है चीज़ों को आप बदल पाएँ। ज्योतिषी का प्रभाव का समझें। ऐसे में बुद्ध का उदय होना, ग्रह नक्षत्रों के सूर्य के साथ विराजमान होकर 12वें भाव में बैठना, चीज़ लोग आपको साइडलाइन, आपके बनते हुए कार्य को साइडलाइन आपको करने का प्रयास कर सकते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जागिए, समझिए, बुद्धि सही समय पर जाग जाएगी तो अच्छा होगा आपके लिए, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। ऐसे में हरी चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। 26 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। इस दिन महाशिवरात्रि का सुंदर पर्व है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कई मामलों में 2-3 दिन आगे आने वाले समय जो हैं वो बहुत लाभ के मिल रहे हैं। लाभ उन्हीं को मिलता है जो सरल होते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं पुण्य जगाते हैं। यदि पुण्यों से वंचित हो जाते हैं तो बने बनाए शुभ योग भी किसी काम नहीं आते हैं। लेकिन ये वो पर्व है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, हमने कहा 3-4 दिन बड़े अच्छे हैं आपके लिए। गज केसरी योग निर्माण होकर चल रहा है, ग्रहों का योग। तो ऐसे में सुंदर रूप से शिव की आराधना भी करने, शिवरात्रि का महापर्व है। शिव की कथा बड़ी अद्भुत है शास्त्र के दृष्टिकोण से। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी न किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सबको ही लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देवयोग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी
अहर्निश ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है। और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत माने समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान के यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर और शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझें, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को, व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं। लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा, एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं। जिस निद्रा के अंदर कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से, भगवान जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुत्लां तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की, कि हे योग माया जी भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहाँ योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते, कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहाँ उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं।
लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से कि तुम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो उसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तो बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहाँ पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा की समझे देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहाँ पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से। वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योति स्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं,
उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है, वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। तो मीन राशि वालों, आपने समझा शिवरात्रि का कितना बड़ा महत्व है। उसकी कथा ये डालने का मतलब ही ये है कि आप सत्य रूप में समझें। कई बार मन में भ्रांति हो जाती है, उन भ्रांतियों को दूर करें। शास्त्र बड़ा साफ सुथरा है, सरल है, और आपके ग्रह तो इस वक्त बड़े लाभ देने के योग बना रहे हैं। लेकिन 27 तारीख का जो समय है वो बड़ा थोड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। देखिए, कई बार हमसे दोष हो जाते हैं, कुछ गलत काम हो जाते हैं, तो उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ता है। चंद्रमा 12वें भाव में पहुंच गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सूर्य के साथ चंद्रमा और साथ साथ वहाँ भी ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है, शनि के महाराज के साथ विद्यमान हो गए, ये जुर्माने वाला भाव बन रहा है। ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं। इस दिन अमावस्या है, तो अवश्य क्षय तिथि है, तो कोशिश ये करें। विशेषतौर पर बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन। बुध जो है परिवर्तन कर आप आगे चले जाएंगे। ध्यान रखना, मन में अलग प्रकार की भूख जगा सकते हैं। इस संसार में वासना की भूख मन में जागती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो थोड़ा अपना को कंट्रोल करने का प्रयास करना। गलती हो सकती है, जुर्माना पड़ना, भूखना पड़ सकता है। गलत प्रकार की सोच नुकसान दे सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार का अवसर है, तो ऐसे में हो सके तो अमावस्या योग पड़ रही है, अमावस्या क्षय है इस दिन। तो एक काम कीजिएगा, कम से कम चतुर्दशी, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देख रहे हैं तो चतुर्दशी और अमावस्या का योग बन रहा है। अमावस्या क्षय हो गई है, तो नए कार्यों से को ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सके तो पितृ तर्पण, गायत्री जप। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन कहा जाता है कि उड़द की चीज़ें बनाकर उनका दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उड़द के नैवेद्य बनाकर, जैसे इमरती इत्यादि हो जाती है, जलेबी आती है, इनका दान करने से, इनका तर्पण में उपयोग करने से, पूर्वजों के निमित्त गायत्री का जप करने से समस्त प्रकार के कनिष्ठों को दूर करने का योग बन जाता है। 28 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर, फागुन का जो कृष्ण पक्ष था समाप्त हो गया, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया रास्ता दे सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले से थोड़ा दिन भारी दिखाई देता है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शिव की आराधना करें, भगवान की सुंदर आराधना करेंगे तो कष्ट दूर होंगे। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है, और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी, और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था, और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे, और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योगायोग जैसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इम्पॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है।
इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योगायोग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फागुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है, एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये एक विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगा योग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास जो हमारी आप राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की विभिन्न स्थितियां हैं वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, जो नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको? आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए, सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा, और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है, और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई, शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्नों निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप
प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और उनके अंतर वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है। फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा, बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का, रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है। और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली, सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हो। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।